आज मैं एनिमे द विलेनेस इज अडोर्ड बाय द प्रिंस ऑफ द नेबरिंग किंगडम के एपिसोड 1 पर अपने विचार साझा करने वाली हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एनिमे में नाम काफ़ी मुश्किल हैं, इसलिए मैं कुछ आसान निकनेम इस्तेमाल करने वाली हूँ। टियारा रोज लैपिस क्लेमेंटाइन, जो भविष्य की रानी है और प्रिंस हार्ट नाइट से सगाईशुदा है। मैं पूरे वीडियो में टियारा रोज को रोज और प्रिंस को हार्ट कहूंगी ताकि समझना आसान रहे। और कल है उसका ग्रेजुएशन डे। 1 साल की ब्राइडल ट्रेनिंग के बाद उसे हार्ट से कैथीड्रल में शादी करनी है। खैर, रोज क्लासरूम में प्रवेश करती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने मंगेतर हार्ट पर पड़ती है, उसका चेहरा खिल उठता है। लेकिन अगले ही पल जब वो हार्ट के चेहरे का सख्त और उदास भाव देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसी समय एक लड़की दौड़ती हुई आती है और हार्ट को जोर से गले लगा लेती है। वो रोज की ओर देखकर ऐसी मुस्कान देती है जैसे उसे चिढ़ा रही हो। रोज वहीं जम जाती है। उसके विचार बिखर जाते हैं। क्यों? ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर मैं तो... और तभी वो बेहोश हो जाती है। जब रोज की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि अपने पिछले जीवन में वो एक साधारण लड़की थी जो ऑटो में गेम्स खेलती थी, और अब वो उसी गेम की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी है। ये दुनिया है लैपिस लाजुली की, और वो यहाँ विलेनेस यानी खलनायिका बन चुकी है। और गेम का पहला मेल लीड क्राउन प्रिंस हार्ट वही लड़का है जिसे वो कभी बहुत पसंद करती थी। होश में आने पर वो हार्ट को अपने सामने देखती है। अब जरा सोचिए, उसका पहला वाक्य क्या होगा जब उसकी मंगेतर अभी अभी बेहोशी से जागी है? मैं बता देती हूँ। उसका पहला वाक्य है, क्या तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए बेहोश हुई थी क्योंकि मैं अकारी को ज़्यादा ध्यान दे रहा था? उसकी आंखें ठंडी हैं। वो बिल्कुल वैसा हार्ट नहीं लगता जैसा गेम में था। उसे रोज की सेहत की कोई परवाह नहीं। वो आगे कहता है, कल मेरा एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारा एस्कॉर्ट मैं नहीं बनूंगा। अगर आपको नहीं पता, एस्कॉर्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी महिला के साथ किसी सामाजिक समारोह में जाता है, और इस दुनिया में मंगेतर का एस्कॉर्ट न बनना बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। लेकिन अब रोज सब समझ चुकी है, क्योंकि वो ये गेम कई बार खेल चुकी है। गेम का मेन रूट था क्राउन प्रिंस हार्ट। हीरोइन एकेडमी में दाखिला होती है अपनी शक्तिशाली जादू होली प्रेयर के साथ। वो हार्ट से मिलती है। वो सबसे लोकप्रिय छात्र होता है और लगातार हीरोइन पर प्यार लुटाता है। मीठी मुस्कान, धीमी फुसफुसाहट, प्यारे शब्द, और अंत में कैथीड्रल में एक भव्य शादी। लेकिन मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं विलेनेस हूँ। यह सोचते हुए रोज अपनी बग्घी से बाहर देखती है। गेम में रोज हीरोइन के साथ सख्ती से पेश आती है क्योंकि वो प्रिंस को खोना नहीं चाहती। ग्रेजुएशन पार्टी में उसे हीरोइन को सताने के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसकी सगाई तोड़ दी जाती है। लेकिन इस दुनिया में उसने अब तक कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी थोड़ी सी राय। हार्ट कहता है कि उसके पास ज़रूरी काम है, लेकिन गेम में वो हीरोइन के साथ ग्रेजुएशन में मौजूद होता है। जैसा रोज ने कहा, उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया। तो फिर ये प्रिंस ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? जवाब साफ है, क्योंकि वो एक धोखेबाज, घटिया इंसान है। खैर, अब वापस कहानी पर आते हैं। रोज चाहती है कि वो कंडेमनेशन इवेंट से बच जाए, लेकिन अब ये नामुमकिन है क्योंकि ग्रेजुएशन कल ही है। कंडेमनेशन के बाद विलेनेस का क्या होता है? वो सोचती है। लेकिन एक बात तो तय है, विलेनेस के लिए कभी भी सुखद अंत नहीं होता। वो घर पहुंचती है। उसकी नौकरानी फिलीन उसका स्वागत करती है। अंदर जाते ही वो अपने माता पिता को देखती है। दोनों के हाथ में एक एक केक और हार होता है। वो हैरान रह जाती है। वे शायद ही कभी खुद उसका स्वागत करते हैं। उसके पिता इस देश के प्रधानमंत्री हैं। माँ कहती है, हमें तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत सुंदर गहना मिला है। पिता कहते हैं, हमें तुम्हारे पसंदीदा केक मिले, आओ साथ में खाएं। पिता भावुक हैं। आखिरकार शादी के बाद उन्हें अपनी बेटी से विदा लेनी है। लैपिस नाम उन्हें दिया जाता है जो एम्पायर की सेवा करते हैं, इसीलिए रोज और उसका परिवार इस नाम को धारण करता है। रोज को बचपन से भविष्य की रानी बनने की ट्रेनिंग दी गई। उसने पूरी मेहनत प्रिंस से प्रेम में की, लेकिन सब व्यर्थ लगता है। टियारा रोज, अगर मेरी चलती तो तुम... एक भव्य वस्त्रों में खड़ा व्यक्ति खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे स्वर में बुदबुदाता है। उसकी आवाज़ लॉन्गिंग से भरी है। कंडेमनेशन का दिन आ जाता है। रोज सज धज कर शीशे के सामने बैठी है। उसकी सहेलियां उसे हिम्मत देती हैं। लेडी अकारी कितनी बेशर्म है। हम आपके साथ हैं लेडी रोज। वे चली जाती हैं। अकेली रहकर रोज अपने डर को स्वीकार करती है। मैं कितनी भी खुद को समझा लूं,
डर तो लग ही रहा है। फिलीन सुझाव देती है, मेरी लेडी, क्या मैं आपके पिता से कहूं कि वो आपको एस्कॉर्ट करें? रोज सिर हिलाकर मना कर देती है, नहीं, पिताजी मुझे बिना एस्कॉर्ट देखकर बहुत दुखी होंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिलीन उसे उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ देती है। पिछले जीवन में भी रोज को बेकिंग और मिठाइयाँ पसंद थीं। उसी समय अकारी बिना दस्तक दिए अंदर घुस आती है। लेडी रोज, क्या आप ठीक हैं? रोज मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। अकारी, गेम रिंग ऑफ लैपिस लाजुली की हीरोइन, सुंदर, प्यारी, बेहतरीन कपड़े और गहने। वो कहती है, कल आप बेहोश हो गई थीं, मैं बहुत चिंतित थी। प्रिंस हार्ट भी परेशान थे, वे कितने दयालु हैं, है ना? रोज शांति से कहती है, आपको चिंता देने के लिए क्षमा करें। तभी हार्ट अंदर आता है। वो अकारी के पास खड़ा होकर कहता है, अकारी तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी, क्या तुम पार्टी में आ पाओगी? रोज सिर हिलाती है। अकारी हार्ट की बाँह पकड़ लेती है। अच्छा है कि वो ठीक है ना हार्ट? और दोनों चले जाते हैं। रोज समारोह में प्रवेश करती है। फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। वो अकेली क्यों खड़ी है? उसका एस्कॉर्ट कहाँ है? तभी राजकुमार आगे बढ़ता है और घोषणा करता है, रोज, मैं यहाँ ये घोषणा करता हूँ कि मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ। रोज के पिता आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन रोज उन्हें हाथ के इशारे से रोक देती है और शांति से पूछती है, क्या आप मुझे इसका कारण बताना चाहेंगे? हार्ट झुंझलाकर चिल्लाता है, हाँ, कारण? रोज तुम खुद से पूछकर देखो। लेकिन रोज आत्मसम्मान के साथ जवाब देती है, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शर्मनाक हो। अगर आप किसी और को अपनी संगिनी बनाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं होती? हार्ट भड़ककर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजपरिवार के सदस्यों को पलटकर जवाब देने की? सच जानने के बाद कि अकारी एक आम नागरिक है, तुमने उससे कितनी घटिया बातें कहीं? रोज सफाई देती है, उसे हमारी राज्य के कानूनों की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने बस उसे कुछ बातें सिखाईं। हार्ट विरोध करता है, मैंने सुना है कि तुमने उसे मुझे अभिवादन करते समय घुटनों पर बैठने को कहा। रोज भी आवाज ऊंची कर देती है, आप क्राउन प्रिंस हैं, परंपराओं का पालन करना तो स्वाभाविक है। हार्ट फिर चिल्लाता है, और तुमने उसे मेरे साथ नाचने से भी रोका। रोज शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, क्योंकि वो पहले ही आपके साथ 2 से ज्यादा बार नाच चुकी थी। ये विशेषाधिकार केवल आपकी मंगेतर को होता है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपको ये पता नहीं था? तर्क में फंसकर हार्ट कहता है, लेकिन अकारी ने कहा कि तुम हमेशा उसके साथ क्रूर रहती हो। यहीं रोज समझ जाती है। अब वो कुछ भी कहे हार्ट उस पर भरोसा नहीं करेगा। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, तो आपका दिल पहले ही अकारी का हो चुका है माँ? रोज सगाई टूटने को स्वीकार कर लेती है। इस तरह विवाह रद्द कर दिया जाता है और हार्ट अकारी को भविष्य की रानी घोषित करता है। अकारी हल्की मुस्कान के साथ हंसती है। रोज अपने मन में सोचती है, सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दयालु माता पिता, दोस्त, फिलाइन सब अभी भी मेरे साथ हैं। मैंने सब कुछ नहीं खोया। तभी हार्ट की ऊंची आवाज़ उसकी सोच तोड़ देती है। वो उसकी ओर उंगली उठाकर कहता है, लेकिन भविष्य की रानी को चोट पहुंचाने का अपराध सजा के बिना नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य से निर्वासित करता हूँ। रोज पूरी तरह टूट जाती है। वो क्राउन प्रिंस का विरोध नहीं कर सकती। अगर उसे निर्वासित किया गया तो वो अपना परिवार, दोस्त, सब कुछ खो देगी जिसे वो प्रिय मानती है। बस बहुत हुआ। ये आवाज़ एक लंबे कद वाले व्यक्ति की है, पीली आंखों के साथ, जो अंदर प्रवेश करता है। वो रोज के सामने खड़ा होता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं लेडी? वो है पड़ोसी राज्य मरीन फॉरेस्ट के पहले राजकुमार, एक्वास्टेड मरीन फॉरेस्ट। वो गेम के सीक्वल का मुख्य किरदार है। लेकिन मैं तो सीक्वल रिलीज होने से पहले ही मर चुकी थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? एक्वा बोलता है, सीधा खड़ी रहिए। आप यहाँ मौजूद किसी से भी ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा सुंदर हैं। हार्ट एक्वा को चेतावनी देता है, इस मामले में दखल मत दो, उसे उसके अपराधों की सजा मिलनी ही चाहिए। एक्वा पलटकर जवाब देता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके शब्द उसके शब्दों से कहीं ज्यादा क्रूर के। ग्रेजुएशन पार्टी जैसे जश्न के दिन सगाई तोड़ना, सबके सामने एक अकेली महिला की निंदा करना और उसे अपमानित करना, ये वे काम नहीं हैं जो एक क्राउन प्रिंस को शोभा देते हैं। वो रोज की ओर बढ़ता है और पूछता है, अब आपकी सगाई समाप्त हो चुकी है, सही है? वो एक घुटने पर बैठता है और कहता है, लेडी रोज, क्या आप मेरी संगिनी बनेंगी? रोज चौंक जाती है। एक्वा मुस्कुराकर जोड़ता है, मैं आपको काफी समय से अपना बनाना चाहता था। रोज के मन में उथल पुथल मच जाती है। रुको,
सीक्वल का राजकुमार मुझे प्रपोज क्यों कर रहा है? एक्वा कहता है। मुझे यकीन है कि मेरा ये अचानक प्रस्ताव आपके लिए चौंकाने वाला होगा। वो उसका हाथ थामता है और आगे कहता है। लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगी? और उसके हाथ की पीठ पर हल्का सा चुंबन देता है। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। रोज का दिल धड़कता है और वो मुस्कुराकर जवाब देती है, धन्यवाद, आपकी भावनाएं सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अकारी उस सुंदर पल को तोड़ देती है। रुकिए, ये तो अविश्वसनीय है। लेडी रोज अभी कुछ पल पहले तक हार्ट की मंगेतर थीं। आप उन्हें कैसे चुन सकते हैं? लेडी टियारा तो बहुत कठोर और झगड़ालू है, वो आपके योग्य नहीं है। वो एक्वा का हाथ पकड़ लेती है। तो कृपया हमारे साथ आइए। रोज सख्ती से चेतावनी देती है। अकारी, क्राउन प्रिंस को इस तरह छूना अनुचित है, ये असभ्यता है। अकारी चीख पड़ती है, नहीं, मैं तुम्हें प्रिंस एक्वा को लेने नहीं दूंगी। लेकिन एक्वा उसकी पकड़ छुड़ाकर रोज की ओर मुड़ता है। मेरे लिए इतनी चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद लेडी रोज। फिर वो अकारी की ओर देखता है। अब उसकी आवाज ठंडी और कठोर है। मैं मरीन फॉरेस्ट का पहला प्रिंस हूं। ये जानते हुए भी तुम इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करती हो अकारी? अकारी ढिठाई से मासूम बनने का नाटक करती है। लेकिन आप तो बहुत दयालु हैं प्रिंस एक्वा, आप इतनी सी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? लेकिन एक्वा अब उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो सैनिकों को आदेश देता है, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। सैनिक अकारी को घसीटते हुए ले जाते हैं। हार्ट स्तब्ध रह जाता है। एक्वा रोज की ओर मुड़कर नर्म स्वर में कहता है, मैं आपकी सहायता कभी भी करने को तैयार हूँ।